Hello students, today we are going to discuss another most important part of unit 3rd, alkyl halide. In this video we will learn about the nucleophilic substitution reactions, and in the previous video we have learned about the introduction of alkyl halides and their methods of preparation and properties. In properties we have discussed physical properties of alkyl halides and some of the chemical properties or chemical reactions what the alkyl halide does give. Now we will learn about the nucleophilic substitution reactions. When substitution reaction is brought about by a nucleophile, the reaction is termed as SN, where S stands for substitution and N stands for nucleophilic. जब किसी रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल के थ्रू सब्स्टिट्यूशन होता है तो उस रिएक्शन को हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं या एसएन रिएक्शन कहते हैं, जहाँ पर एस का मतलब है सब्स्टिट्यूशन और एन का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक. वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स. ओके, एज वी आर स्टडीइंग द chemical reactions of alkyl halides, so the starting material or starting reagent will be the alkyl halide. जब हम किसी भी alkyl halide की किसी भी बेस या फिर एल्कली से रिएक्शन कराते हैं तो हमें अल्कोहल मिलता है. okay, this reaction may be means the nucleophilic substitution reactions may be divided into two types, the SN1 and SN2. Now the SN2 reactions. SN2 reactions are bimolecular nucleophilic substitution reactions. Bimolecular मतलब जिसमें दो molecules reaction को करवाने में help कर रहे हो, that is bimolecular. Okay, when the rate of nucleophilic substitution reaction is dependent both upon the concentration of substrate and the nucleophile, the reaction is of second order and represented as SN2. सबसे पहली बात तो हम रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में देखेंगे. जब किसी रिएक्शन का जो रेट है वो दो चीज़ों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता हो, एज दिस इज़ द बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन, दो मॉलिक्यूल्स हैं इसमें, तो इसमें एक रिएजेंट, एक सबस्ट्रेट होगा और एक रिएजेंट होगा. ओके, कोई भी रिएक्शन क्या होती है, सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट, देन इट विल गिव द प्रोडक्ट A + B = C. ओके, तो जब रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दो चीज़ों की कंसंट्रेशन पर डिपेंडेड हो, दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स. उस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ काइनेटिक सेकेंड ऑर्डर होगा और रिएक्शन को हम SN2 रिएक्शन लिखेंगे. रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 2 है, इसीलिए हम रिएक्शन को SN2 लिखेंगे. मॉलिक्यूलरिटीज, टू मॉलिक्यूल्स आर देयर, द सबस्ट्रेट एंड द न्यूक्लियोफाइल. न्यूक्लियोफाइल ही यहाँ पर रिएजेंट है. ओके, और वी कैन से द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंड द कंसंट्रेशन ऑफ nucleophile. Evidently, the rate determining step involves the participation of both the substrate and the nucleophile in the molecule. Thus, the transition state of such reaction may be represented as you can see in the picture. जो SN2 reactions होती हैं वो single step reactions होती हैं, उनका rate determining step भी वही होता है. ओके, जो SN1 रिएक्शन होती हैं वो 2 स्टेप रिएक्शंस होती हैं, इसलिए उनमें जो पहला वाला स्टेप होता है वो स्लो स्टेप होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है. सेकंड स्टेप फास्ट होता है. यहाँ पर तो सिंपल एक ही स्टेप है, वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है. जहाँ SN1 रिएक्शंस में हमें इंटरमीडिएट मिलेगा, लेकिन SN2 रिएक्शंस में हमें ट्रांजिशन स्टेट मिलती है. ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल होती है, बहुत ही कम टाइम के लिए बनती है. ओके, तो SN2 रिएक्शन सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है जिसमें हमें
डायरेक्ट सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराकर हमें थोड़ी देर बाद ही प्रोडक्ट मिल जाता है। मीन्स उसमें ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, कोई इंटरमीडिएट नहीं बनेगा। तो जो उनका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है उसमें दोनों का पार्टिसिपेशन होता है, सबस्ट्रेट का भी और न्यूक्लियोफाइल का भी। एज यू कैन सी इन द रिएक्शन, जब हम मिथाइल ब्रोमाइड को किसी भी बेस या एल्कली से रिएक्शन कराते हैं तो एक साइड से तो OH का एडिशन हो रहा है और एक साइड से ब्रोमीन का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होने जा रहा है। इस कंडीशन को हम ट्रांजिशन स्टेट कहेंगे कि ना तो OH का बॉन्ड पूरा बना है और ना ब्रोमीन वाला बॉन्ड पूरा टूटा है। दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट। बीच की स्टेट है, मिडल स्टेट है, ठीक है, जहाँ पर ना तो कंपाउंड पूरी तरीके से टूटा है और ना कंपाउंड पूरी तरीके से बना है, ठीक है। इन द लास्ट स्टेप इट विल गिव द फाइनल प्रोडक्ट, दैट इज द मिथाइल अल्कोहल। When hydroxide ion colloids with the methyl bromide molecule at the face most remote from bromine, and when such collision has sufficient energy, a COH bond is formed and CBr is cleaved with the expulsion of bromide ion. Okay, तो जब किसी बेस का आयन, न्यूक्लियोफाइल जो है हमारा OH माइनस आयन, वो मिथाइल ब्रोमाइड के कार्बन पर अटैक करेगा। कार्बन अटैक करने के लिए हमें पोजीशन भी देखनी होती है कि वो जहाँ पर OH, जहाँ पर Br अटैच्ड है वहीं से ही एडिशन होगा या फिर बैक साइड से एडिशन होगा, एंटी साइड से एडिशन होगा। तो इसमें एक ध्यान देने वाली बात है कि अगर जहाँ पर Br अटैच्ड है, जिस साइड में Br अटैच्ड है, अगर हम उसी साइड में OH माइनस आयन को अटैच कराते हैं तो OH और Br के बीच में एक्सपल्जन होगा, ओके, जिसकी वजह से वो उधर से हम उसको अटैच नहीं करा सकते हैं, इसीलिए वो बैक साइड से हम उसको एंटी पोजीशन में अटैच कराएंगे। तो जब OH माइनस आयन कार्बन पर अटैक करता है तो उसमें कोलिजन होता है और कोलिजन के बाद C और OH का बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाता है या बन जाता है और CBr वाला बॉन्ड क्लीव हो जाता है, टूट जाता है। Thus the transition state occurred in which both OH and Br are partially bonded. तो उसके बीच में फाइनल स्टार्टिंग प्रोडक्ट से फाइनल प्रोडक्ट तक बनने के बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है जिसमें क्या होता है कि ना तो OH वाला ही बॉन्ड पूरा बना होता है और ना Br वाला पूरा टूटा होता है। दैट इज द कंडीशन और स्टेट इज द ट्रांजिशन स्टेट। और उसको हम कैसे डॉटेड लाइन से डिनोट करते हैं, जो बॉन्ड फॉर्मिंग है और जो बॉन्ड ब्रेकिंग है या क्लीविंग है उनको हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। Furthermore, the carbon and bromine bond is not completely broken and the C and OH bond is not completely formed. CBr वाला बॉन्ड भी पूरी तरीके से टूटा नहीं है, इसीलिए हमने उसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है, और ना ही COH वाला बॉन्ड पूरी तरीके से बना है। Hydroxide ion has diminished negative charge since it has begun to share its electron with the carbon atom. हाइड्रोक्साइड के आयन के पास जो माइनस का चार्ज होता है वो उस चार्ज को पूरा कार्बन की तरफ शिफ्ट कर देता है बॉन्ड बनाने के लिए, जबकि जो ब्रोमीन होता है वो अपना चार्ज कार्बन से ले लेता है लीव करने के लिए, ओके। Like while bromine atom carries a negative charge, ब्रोमीन एटम अपना चार्ज वापस ले लेता है because it has started removing or leaving its share with its shared pair of electrons from the carbon atom. अगर ब्रोमीन को जाना है तो वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेके जाएगा, हाइड्रोजन OH माइनस आयन को आना है तो जो ब्रोमीन लेके गया है उसे वो कार्बन को देना पड़ेगा, तभी तो वो उसके साथ स्टेबलाइज होगा।
अगर ब्रोमीन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ब्रोमीन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकर निकलेगा, तो कार्बन को अपनी ज़रूरत पूरी करनी है, कार्बन को एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन देगा? OH माइनस आयन देगा, और उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसे फुलफिल करेगा और एक बॉन्ड बना लेगा। At the same time, ion dipole bonds with the solvent molecule and the hydroxide ion are being broken, and the ion dipole hands between the bromide ion and the solvent molecule are being formed. The energy needed for the cleavage of CBr is partly provided by the energy liberated by the COH bond formation. Okay, in the transition state, the three CH bond are in plane while the COH and CBr are perpendicular to the plane of the CH bonds. तो क्या होगा जब बॉन्ड्स, एक OH का बॉन्ड बनना स्टार्ट हो रहा है और Br वाला बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हो रहा है, तब क्या होगा कि जो OH माइनस आयन का सोलवेंट के साथ बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा, और Br के जो सोलवेंट के साथ बॉन्डिंग है वो बननी स्टार्ट हो जाएगी, बिकॉज Br को लीव करना है और OH को हमारे कंपाउंड में आकर अटैच होना है। जो एनर्जी Br को क्लीव करने के लिए चाहिए, CBr के बॉन्ड को तोड़ने के लिए चाहिए, वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? जो एनर्जी हमारी C और OH के बॉन्ड को बनाने में निकली है, that energy will be used in the cleaving or breaking of CBr bond. Okay, in transition state जो CH bonds होते हैं वो एक प्लेन में होते हैं, सेम प्लेन में होते हैं, जबकि जो OH का बॉन्ड बन रहा है और जो Br का बॉन्ड टूट रहा है वो दोनों बॉन्ड्स डिफरेंट प्लेन में होते हैं और एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ओके, now the stereochemistry of SN2 reactions. In SN2 reaction, attack of the nucleophile OH takes place from the back, that is from the side removed from the leaving group. As I have told you कि SN2 reactions में जो OH माइनस आयन का या न्यूक्लियोफाइल का अटैचमेंट होगा या अटैक होगा वो एंटी पोजीशन में होगा, ऑपोजिट पोजीशन में होगा। ऑपोजिट पोजीशन में किस लिए होगा? क्योंकि अगर OH को हम Br वाली साइड से ही लगाते हैं तो दोनों एटम्स के बीच में एक्सपल्जन क्रिएट होगा, जिसकी वजह से वहाँ पर ग्रुप अटैच नहीं हो पाएगा। Okay, and one more thing is most important, that is the umbrella inversion. umbrella inversion क्या होता है? जैसे सपोज ये जो कार्बन है इससे यहाँ पर हमारा लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, लिविंग ग्रुप इज Cl इन दिस कंपाउंड, लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। अगर हम यहाँ पर OH माइनस आयन को रिएक्शन कराएंगे तो हमारा जो OH माइनस आयन होगा वो बैक साइड से आकर रिएक्शन करेगा या एंटी पोजीशन में आकर रिएक्शन करेगा। तो इसमें अम्ब्रेला इन्वर्जन को समझते हैं। अम्ब्रेला इन्वर्जन क्या होगा? जैसे यहाँ पर क्लोरीन अटैच्ड है, क्लोरीन अटैच्ड है तो जो कार्बन से अदर एटम्स या ग्रुप्स अटैच्ड हैं वो, जस्ट वेट, तो जो कार्बन से अदर एटम्स अटैच्ड हैं लाइक COH2 and CO2H and CH2OH। ओके, तो इसमें क्या, ये कैसे है? ये इस तरीके की पोजीशन में है, जैसे अम्ब्रेला होता है इस तरीके की पोजीशन में है। ओके, लेकिन जब यहाँ पर OH माइनस आयन को हम अटैच करेंगे या OH माइनस आयन का अटैक होगा तो ये ऑपोजिट हो जाएगा। यू आर गेटिंग मी? ऑपोजिट हो जाएगा मतलब कि जैसे अम्ब्रेला होता है वो ऊपर को पलट जाता है
उसका इन्वर्जन हो जाता है, और अम्ब्रेला नीचे की साइड को होता है तो पानी नीचे की साइड आता रहता है, लेकिन जब अम्ब्रेला उल्टा हो जाएगा तो पानी उसके अंदर कलेक्ट हो जाएगा। दैट इज द टाइप ऑफ इन्वर्जन, इन्वर्ट हो गया, वो बिल्कुल पलट गया। ठीक है, तो इस इन्वर्जन को हम क्या बोलते हैं, अम्ब्रेला इन्वर्जन बोलते हैं। ये होता किस वजह से है, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन एटम के पास हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और यहाँ पर OH माइनस एटम के पास हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ओके, consequently if an optically active alkyl halide is hydrolyzed with the product would also be optically active. Thus plus chlorosuccinic acid on hydrolysis with potassium hydroxide give minus malic acid. As you can see in the reaction, this is chlorosuccinic acid, and when it will react with any of the base like potassium hydroxide, then it will give the another compound that is minus malic acid, and both those compounds are the optically active compounds. Okay, now coming to the next is SN1 reactions, unimolecular nucleophilic substitution reaction. जहाँ SN2 बाईमोलिकुलर थी, वहीं SN1 यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, मतलब इसमें एक ही मॉलिक्यूल जो सबस्ट्रेट है वो इन्वॉल्व होता है. When the rate of nucleophilic substitution reaction is dependent only upon the concentration of alkyl halide and is independent of the concentration of nucleophile. Note it down. जब रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता हो, ना कि न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर, तब उस रिएक्शन का जो रेट होगा, वो जो काइनेटिक होगी वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक होगी, और उस रिएक्शन को हम लिखेंगे एज SN1 रिएक्शन. This reaction consists of two steps. The first step involves the slow ionization of alkyl halide to produce the carbonium ion and is obviously the rate determining step. And the second step involves the fast attack of nucleophile onto the carbonium ion. SN1 रिएक्शन टू स्टेप रिएक्शन होती है, जिसमें से फर्स्ट स्टेप फास्ट स्टेप होता है, स्लो स्टेप होता है, और सेकेंड स्टेप फास्ट स्टेप होता है. ओके, फर्स्ट स्टेप को हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी बोल सकते हैं. Thus, the hydrolysis of tertiary butyl bromide is shown as below. जब हम टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड को का आयोनाइजेशन कराते हैं, SN1 रिएक्शन के स्टेप 1 में क्या होता है, SN2 में तो हमारा डायरेक्ट जो बेस था या जो न्यूक्लियोफाइल था वो डायरेक्ट अटैक कर रहा था, और एक तरफ से उसका OH माइनस आयन का जो बॉन्ड था वो बन रहा था, और Br का बॉन्ड ब्रेक हो रहा था. जो कार्बन और Br का बॉन्ड था वो ब्रेक हो रहा था, और जो कार्बन और OH के बीच बॉन्ड था वो बन रहा था. लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट मैटर है. यहाँ पर क्या होगा, जब टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड होगा, वो उसमें से Br पहले ही निकल जाएगा, और सेकेंड स्टेप में आकर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा. तो जब थर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड का आयोनाइजेशन होगा, आयोनाइजेशन में Br माइनस या Br अपना एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा, और क्या देगा हमें, कार्बोकटायन देगा, या कार्बोनियम आयन हमें मिलेगा. दिस इज द कार्बोनियम आयन. अब आएगा स्टेप 2. स्टेप 2 में क्या होगा, जब वीक बेस की ज़रूरत होती है हमें इसमें, और H2O से ज़्यादा वीक बेस और क्या हो सकता है, H2O तो सबसे ज़्यादा वीक है. H2O रिएक्ट करेगा, एज अ बेस रिएक्ट करेगा, वो एज इट इज आकर कार्बोकटायन वाला जो कार्बोकटायन था उस पर जाकर अटैच हो जाएगा, और बाद में OH छोड़कर बाकी का जो प्रोटॉन है वो निकल जाएगा. ओके, तो हमें इस तरीके से अपना जो लास्ट वाला प्रोडक्ट है वो हमें मिल जाएगा. रिएक्शन दोनों की सेम है. अल्काइल हैलाइड से हम अल्कोहल बना रहे हैं, पहले वाले में भी हमने अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बनाया था, लेकिन मैकेनिज्म डिफरेंट है. SN1 का मैकेनिज्म डिफरेंट है और SN2 का मैकेनिज्म डिफरेंट है.
The first step involving the cleavage of CBr bond is energy consuming. जो पहला क्लीवेज हो रहा है, जो बॉन्ड टूट रहा है C और Br वाला, वो एनर्जी कंज्यूमिंग है. ओके, एंड द एनर्जी नीडेड फॉर द रप्चर इज प्रोवाइडेड बाय द एनर्जी रिलीज्ड बाय द सॉल्वेशन ऑफ टू आयंस, कार्बोनियम आयन एंड ब्रोमाइड आयन. Now the stereochemistry of SN1 reaction. In SN1 reaction, carbonium ions are the intermediates. जैसे हम E1 रिएक्शन में कार्बोनियम आयन या कार्बोकटायन इंटरमीडिएट होता है, इसी SN1 में भी जो कार्बोनियम आयन है या कार्बोकटायन है वो इंटरमीडिएट होता है और एक प्लेनर केमिकल स्पीसीज होती है. मतलब कि जो उससे तीन ग्रुप्स जुड़े हुए हैं हमारे यहाँ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड में, वो तीनों सेम प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं. स्टीरियो केमिस्ट्री मतलब हम 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे हैं इस रिएक्शन की. तो इसमें जो हमें कार्बोकटायन मिला है उसमें जितने भी उसमें ग्रुप्स अटैच्ड हैं, 3 ग्रुप अटैच्ड हैं कार्बोनियम आयन से, तो वो तीनों सेम प्लेन में एग्जिस्ट कर रहे हैं. The attack of nucleophile on the carbonium ion takes place with equal ease from either the face of this flat ion. Thus, if the alkyl halide is optically active, the product would not be optically active, but it would be a racemic mixture. मतलब अगर न्यूक्लियोफाइल कार्बोनियम आयन पर अटैक करता है और उससे जो हमें प्रोडक्ट मिलता है, सपोज कि अगर हमारा अल्काइल हैलाइड ऑप्टिकली एक्टिव है तो ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा. जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो शायद कोई रेसिमिक मिक्सचर हो, जैसे प्लस और माइनस फॉर्म्स हों जो ऑप्टिकली एक्टिव हों या PPL को रोटेट करने की कैपेबिलिटी रखते हों. बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस द रिजल्ट में वेरी फ्रॉम द कंप्लीट इन्वर्जन टू कंप्लीट रेसिमाइजेशन. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ 2-bromo-octane. 2-bromo-octane ionizes to produce the planar 2-octyl carbonium ion. ये है 2-bromo-octane. 2-bromo-octane का स्टेप SN1 रिएक्शन के अकॉर्डिंग हम स्टेप 1 फॉलो करेंगे. स्टेप 1 में आयनाइजेशन होगा. आयनाइजेशन में जो लिविंग ग्रुप है Br है वो निकल जाएगा, पहले आयनाइज हो जाएगा और हमें कार्बोकटायन देगा. तो ये Br है, Br लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप अलग निकल गया है और हमें कार्बोकटायन मिला है. अब इस कार्बोकटायन से जो हमें जो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं उनके 2 तरीके हैं. 2 तरीके से हमें प्रोडक्ट मिल सकते हैं. एक है मेथड ए और दूसरा है मेथड बी. मेथड ए और मेथड बी क्या है कि हमारा जो बेस है उसका अटैचमेंट किस साइड से होता है. जैसे हमारे SN2 रिएक्शंस में OH एंटी पोजीशन से अटैक कर रहा था, इस तरीके से अगर OH ए साइड से अटैक करता है तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, और H2O या OH माइनस जो है, जो बेस है वो फ्रंट साइड से अटैक करता है तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा. तो अगर ए साइड से ए मेथड के थ्रू अटैक करता है तो हमें जो कंपाउंड मिलेगा वो कुछ इस तरीके का होगा, और जब बी साइड से अटैक करेगा तो कंपाउंड इस तरीके का होगा. मतलब अगर ए साइड से अटैक करेगा तो OH माइनस या OH ग्रुप इधर जुड़ जाएगा, और अगर बी साइड से अटैक करेगा तो OH ग्रुप इधर जुड़ जाएगा. ये अम्ब्रेला इन्वर्जन जो है इस तरफ होगा, और अगर OH इधर जुड़ता है तो अम्ब्रेला का शेप जो होगा वो इस तरफ को होगा. इसको इन्वर्जन और ये रिटेंशन बोलते हैं. ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स हैं. तो ये एक रेसिमिक मिक्सचर है. ओके, जैसा कि हमने पढ़ा था कि अगर एल्काइल हैलाइड ऑप्टिकली एक्टिव है तो ज़रूरी नहीं है कि वो जो कंपाउंड मिले ऑप्टिकली एक्टिव ही मिले, वो नॉर्मल कंपाउंड में मिल सकते हैं या फिर हमें कोई रेसिमिक मिक्सचर भी मिल सकता है. दिस इज द stereochemistry of SN1 and SN2 reactions.